नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामला, पुलिस केस दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब की मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट सौंप दी है। सचिव ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी है कि इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर लिया गया था। साथ ही राज्य सरकार ने इसकी जाँच के लिए एक समिति भी गठित की थी। समिति में 3 दिनों में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की रिपोर्ट मांगी थी। गुरुवार को गृह मंत्रालय ने भी पीएम की यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है इस समिति की अगुवाई सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। साथ ही दल में आईबी के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और एसपीजी आईजी एस सुरेश होंगे। ताबड़तोड़ फायरिंग, गांव में 2 पक्षों के बीच संघर्ष, खूब चली गोलियां। मेरठ में सरधना थाना क्षेत्र के गांव खिरवा जलालपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गए। इस दौरान दोनों तरफ से करीब 20 राउंड फायरिंग होने की बात सामने आई है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए भिजवाया। वहीं कहीं राउंड फायरिंग से गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गांव खिरवा जलालपुर में वर्ष 2014 में रईस अब्बास की हत्या हो गई थी, जिसके चलते मुस्तफ़ा व मुनाजिब पक्ष में रंजिश चली आ रही है। मुस्तफ़ा पक्ष का आरोप है कि रईस की हत्या के बाद से दूसरे पक्ष की तरफ से समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते गुरुवार की रात फोन पर किसी के समझौता करने का दबाव बनाने के लिए धमकी दी। इसके बाद दोनों पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष फायरिंग करते रहे। वहीं गांव से लगातार फायरिंग होने से हड़कंप मच। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नईम को उपचार के लिए भिजवा दिया। कजाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात, अब तक 48 लोगों की मौत। तेल सिमृत कजाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात हो गए हैं और दंगाई पुलिस कर्मियों की गला काट के हत्या कर दे रहे हैं। वहीं पुलिस वाले भी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रहे हैं। अब तक कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई। इससे कम से कम 18 पुलिस वाले शामिल है। देश के सबसे बड़े शहर और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र अलमाती में हिंसा तक प्रदर्शन का दौर जारी है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव ने प्रदर्शनकारियों के जोरदार कार्रवाई की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी की सिर कलम करके हत्या कर दी गई। इसी बीच कजाकिस्तान में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर ढेर कर दिया। वहीं हिंसा में 18 पुलिसकर्मियों को भी मौत हुई है। प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों में घुस गए और उनको आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनों के बाद सरकार ने इस्तीफा भी दे दिया है। प्रदर्शन की कड़ी प्रतिक्रिया के बावजूद प्रदर्शनकारी मध्य एशियाई देश के सबसे बड़े शहर अलमाती में फिर से सड़कों पर उतर आए। सऊदी से 40 लाख आय हवाले के जरिए शहर के मसूरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिससे सभी अचंभित है। मसूरी थाना क्षेत्र में 28 दिसंबर की शाम 7 बजे सऊदी से लाए गए हवाले के 40 लाख रुपए की रकम को बदमाशों ने लूट लिया। घटना के संबंध में पीड़ित रूप सिंह ने मसूरी थाना क्षेत्र में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और घटना का खुलासा किया। पुलिस ने जिन 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है उनका नाम नसीर, इमरान, उमर, मुन्नवर, गुलफाम, रिजवान और तौफीक है। गाजियाबाद के इमारत में लगी आग। साहिबाबाद के औद्योगिक क्षेत्र साइट 4 में आसिम प्रिंटिंग प्रेस के बेसमेंट में आग लग गई। सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीएफओ सुनील कुमार सिंह का कहना है कि आग लगने के दौरान 3 मंजिला कंपनी की ऊपरी हिस्से पर 2 महिला और 1 बच्चे के फंसे होने की सूचना मिली थी, जिनको दमकल कर्मियों ने सीढ़ी की मदद से नीचे उतारने में सफलता हासिल की है। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। आग से कोई जान हानि नहीं हुई है। कंपनी में कैसे आग लगी, इसकी जांच की जा रही है। बडगाम में मार गिराया गया एक आतंकी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। कल देर रात से सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की थी। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ। सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। कल रात से शुरू हुई मुठभेड़ अब भी जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल इसमें लगे हुए दूसरे आतंकी की तलाश की भी जा रही है। 2022 में महज 7 दिन में आतंकियों के साथ ये सुरक्षा बलों की 6वीं मुठभेड़ है। घाटी में आतंकवाद खत्म करने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद में और सभी आतंकी संगठनों पर नकेल कसी जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी आतंकी मार गिराए जा चुके हैं।
मशाल जुलूस निकाल रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के विरोध में मशाल जुलूस निकाल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं व हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोप की है कि मशाल जुलूस निकालने वालों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया, जिससे नाराज कार्यकर्ता कोतवाली गेट पर धरने पर बैठ गए। पार्टी के कई बड़े नेताओं के पहुंचने से मामला गर्मा गया। सभी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने की मांग की। देर शाम को वार्ता करने पहुंचे एसपी ग्रामीण संजीव बाजपेयी व सीओ से कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की कर दी। देर रात एसपी देहात के कोतवाल को लाइन हाजिर करने को आश्वासन पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं को समझाने पर कार्यकर्ता घरों को लौट गए। बुलीबाई ऐप बनाने वाले नीरज बिश्नोई ने कहा कि कोई पछतावा नहीं, मैंने जो किया ठीक किया। दिल्ली पुलिस के IFSO यूनिट के बुलीबाई ऐप के पेज को गिटहब के जरिए बनाने वाले और साथ ही ट्विटर पर ये अकाउंट चलाने वाले मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी नीरज बिश्नोई ने पूछताछ में बताया कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उसने जो किया ठीक किया। शुरुआती पूछताछ से पता लगा है कि नीरज को पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से नाराजगी थी और वह उन महिलाओं को टारगेट करता था जो सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम आइडियोलॉजी के साथ काफ़ी एक्टिव रहती थी। IFSO यूनिट के DSP KPM मल्होत्रा के मुताबिक आरोपी नीरज बिश्नोई, जो बुलीबाई ऐप का मुख्य साजिशकर्ता और क्रिएटर यानी इसे बनाने वाला मुख्य आरोपी है, जिससे जोरहट असम के गिरफ्तार करके इस केस को पूरी तरह से सुलझा लिया है। एक शिकायतकर्ता ने साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी फ़ोटो को बुलीबाई ऐप ट्विटर हैंडल और दूसरी जगह पर डाला गया, जिसके बाद साइबर सेल साउथ ईस्ट पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट 7 विकेट से जीता। दक्षिण अफ्रीका ने जोहानिसबर्ग के वांडरर्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने 240 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे दक्षिण अफ्रीका टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इसी जीत के साथ दक्षिण अफ्रीकी टीम ने वांडरर्स से इतिहास रच दिया। उन्होंने इस मैदान पर अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। भारत ने पहली बार 202 रन बनाए हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार 229 रन बनाए। भारत ने दूसरी बार 266 रन बनाए और इस तरह दक्षिण अफ्रीका के सामने 240 रन का लक्ष्य रखे। कैप्टन डीन एल्गर ने नाबाद 96 रन की जबरदस्त पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। इसके अलावा हुसैन ने 40 रन बनाए। कोरोना की चपेट में आए साउथ स्टार महेश बाबू। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं। कोरोना की रफ्तार देश भर में बढ़ रही है। एक के बाद एक लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। पहले स्वरा भास्कर और अब महेश बाबू ने अपना कोरोना वायरस को संक्रमित होने की जानकारी फैंस को दी है। गुरुवार को महेश बाबू ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, मेरे फैंस और शुभचिंतकों को बताना चाहूँगा कि तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूँ। मुझे हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और मेडिकल गाइडलाइंस का पालन कर रहा हूँ। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।